मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने समझाया था कि नाम रखने के लिए सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, वो होते हैं के, ए, आर और एस। ये 4 अल्फ़ाबेट्स बताए थे जो सबसे स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। आप कभी भी कोई फिल्म इंडस्ट्री का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो सबसे फेमस सेलिब्रिटीज़ है या इन जनरल कोई भी सेलिब्रिटी, उन सब के अल्फ़ाबेट्स यही हैं, के ए आर एस में ही आते हैं। चाहे रणबीर कपूर हो, चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, जिसको भी आप जानते हो, अजय देवगन, संजय दत्त, जो भी हैं, जितने भी आप नाम लोगे, एक्ट्रेसेस में करीना कपूर, करिश्मा कपूर, जो भी आलिया भट्ट, जो भी जो टॉप मोस्ट होंगे, जितने भी होंगे, वो सारे के ए आर एस में ही होंगे। ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, इन जनरल भी अगर आप अल्फ़ाबेट्स देखते हैं तो इन अल्फ़ाबेट्स में अगर काम करते हैं तो अच्छा रहता है। अब अच्छा, इनमें से भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फ़ाबेट कौन सा है? तो ठीक से देखा जाए, अब क्योंकि न्यूमरोलॉजी में ना टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, हर ईयर के हिसाब से होती है। तो आफ्टर द ईयर 2000 एस अल्फ़ाबेट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फ़ाबेट हो गया है। ठीक है, तो एक ये भी चीज़ हो गई है, क्योंकि सबसे मतलब वो तो चलो लॉजिक देने लग गया तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसमें एक बड़ी हैरानी वाली बात हुई, आज ही एक लेडी को मैं नाम सजेस्ट कर रहा था, तो स से नाम था। और मैंने ही अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स अल्फ़ाबेट्स में देखा गया कि फीमेल्स को ना एडजस्ट थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है। तो वो फीमेल जिसको मैं सजेस्ट कर रहा था, तो वो कह रही थी कि नहीं, मुझे स से नहीं रखना है, क्योंकि आपने कहा एडजस्ट बहुत करना पड़ता है, प्लस मेरा डेस्टिनी नंबर 6 है और स जो है वो 3 से शुरू होता है, तो मेरे लिए बड़ा खराब रहना चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे दूसरा सजेस्ट कीजिए। तो मुझे बड़े एक तो बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि बिना सोचे समझे कैसे कोई ये बोल सकता है, और डेस्टिनी 6 है और ये 3 से शुरू हो रहा है, तो उसके लिए खराब रहेगा। क्या नॉनसेंस लॉजिक था। बट एनीवेज, मैं इसका मुझे लगा कि शायद एक कंफ्यूजन है, तो इस डाउट को मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो यार, डेस्टिनी 6 हो, आपका साइकिक 6 हो, 3 से शुरू हो या 3 पे आता हो, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 369 एक फैमिली है। दूसरा, आपका डेस्टिनी 6 है या आपका साइकिक 6 है और आपकी शुरुआत एस अल्फाबेट से हो रही है, या फॉर दैट मैटर किसी भी ऐसे अल्फाबेट जिसका 3 से शुरुआत होती है, इससे कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज समझिए कि एस अल्फाबेट्स की फीमेल्स को कॉम्प्रोमाइज करना या एडजस्टिंग सिचुएशन में क्यों आना पड़ता था? क्योंकि पहले का टाइम, सन 2000 से पहले का टाइम, आप समझिए, मैक्सिमम फीमेल्स वर्किंग नहीं होती थी। इस चीज को समझिए, वो वर्किंग नहीं थी, लेकिन स से नाम शुरू होने की वजह से वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज थी, इसलिए, और उनको काम करने को नहीं मिलता था, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉब्लम हो जाती थी, आप समझिए, कंफ्लिक्ट हो जाता था, इसलिए उनको एडजस्ट करना पड़ता था। इसलिए आप अभी भी पहले की कोई भी लेडी को देख लीजिए जिनका नाम शायद स से शुरू होता होगा, उन्होंने बहुत तकलीफें झेली होंगी, उनको उन तकलीफों को झेल के वो जीती भी होंगी, वो एक विनर जरूर रही होंगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये आज भी होगा। आज इनफैक्ट आप टॉप पोजीशन में जो भी फीमेल देखेंगे ना, मोस्टली केसेस है में वो उनका नाम स से शुरू होता होगा, और फ्यूचर में भी जो भी आप टॉप में लेडीज देखने वाली है ना, उनका नाम भी स से शुरू होता होगा। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग अल्फाबेट है, फीमेल्स को प्रोफेशनल सक्सेस में बहुत ज्यादा मददगार रहेगा। तो जो अल्फाबेट्स की कहानी है, आई एम श्योर अब आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं होता है। अब एक और चीज है कि एक फुल नेम जो रखा जाता है ना, वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रखा जाता है, वो सिचुएशंस के हिसाब से रखा जाता है। सिर्फ ऐसे नहीं रखा जाता कि अरे ये एस से शुरू हो गया, या इसका नेम नंबर 42 पे आता है और दूसरे का 42 पे आता था, वो पियक्कड़ था, या उसमें बैलेंस नहीं था, या वो परेशान होता था, तो ये भी होगा। ऐसा नहीं होता है, प्लीज ध्यान रखें। किसी का नेम नंबर 4 पे भी आता है ना, तो भी वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, किसी का 8 पे आता है तो भी सक्सेसफुल होते हैं, 7 पे आता है बहुत सक्सेसफुल होते हैं। पर डिपेंड करता है वो आपको सूट करता है कि नहीं करता है, आपके प्रोफेशन को सूट करता है, आप कौन सी एज में वो स्पेलिंग चेंज करवा रहे हैं, तब से नेम नंबर है। ये पूरा एक सिस्टम है। प्लीज, इसलिए मैं कहता हूं, अपनी रिसर्च खुद करिए और किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, मुझे भी ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, सिर्फ लॉजिक समझिए उस चीज का। थैंक यू।